ओम नमो नारायण मित्रों, ये वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए है। 11 अप्रैल से 3 मई तक राशि स्वामी बुध आपके दशम यानी कर्म पिता ये भाव में नीच राशि में रहेंगे। तो ये आपका कर्म का भाव है और पिता का है और नीच का बुध। तो आपको कार्य क्षेत्र में और पिता से कोई विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें आप थोड़ा सा दिन रहेंगे ये, तो उसमें आप थोड़ा सा विवेक से काम आपको लेना चाहिए। आप उस बात को छोड़ ही दें, किसी बहस में उस बात को आगे ना बढ़ाएं। ठीक है जी। अब नीच के साथ बुध के साथ क्या है कि आपके 12वें भाव का स्वामी शुक्र, तो वो भी आपके दशम भाव में बुध के साथ रहेगा। तो आपका व्यय भी करा सकता है, रहेगा तो वैसे उच्च का, लेकिन मैंने देखा है उच्च का शुक्र खर्चा बहुत कराता है भाई। आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वो भी खरीद लेता है। पर्स भी खरीदेगा तो 10-20 हज़ार का खरीदेगा, ठीक है ना। घड़ी खरीदेगा तो वो पता नहीं कितने की घड़ी खरीद लेगा, बेज़रूरत के सामान दिला देता है। तो ये इसका है तो उच्च का, और बुध रहेगा नीच का। बुध आपका लग्नेश है, तो थोड़ा सा मित्रों ध्यान रखना। दूसरा राशि जो शुक्र उच्च का रहेगा तो इसकी दूसरी राशि तुला है, तो वो आप के पंचम भाव में पड़ती है। तो बुद्धि का स्वामी उच्च का होगा, तो लग्जरी में आपका खर्चा हो सकता है। और 12वें भाव वैसे ही लग्जरी का है, खर्चे का है, व्यय का है, तो आपका व्यय हो सकता है। तो उसमें आप व्यय थोड़ा सा अपना हाथ टाइट रखो मित्रों, क्योंकि नीच का बुध और उच्च का शुक्र देखो कैसी स्थिति बनी है तो थोड़े ही दिन की। अब बुध की दृष्टि स्वयं अपनी कन्या राशि पे है, तो वो दृष्टि तो स्वयं अपनी राशि पे है, माता के भूमि भवन वाहन के स्थान पे। लेकिन वहीं साथ में शुक्र की भी जो है नीच दृष्टि होगी। तो एक अजीबो गरीब सी स्थिति आपकी ये 22 दिन के लिए बनेगी, विरोधाभास टाइप हो जाएगा। तो आपको तो मेरी सलाह है कि आप इसको अवॉइड करें। 22 दिन की तो बात है, कुछ भी उसमें खर्चा पानी करना भी अवॉइड करें। तो 3 मई को बुध आपके दशम भाव से निकल के और 11वें लाभ भाव में चले जाएंगे, और 10 मई को शुक्र भी आपके लाभ में चले जाएंगे। दोनों बहुत बढ़िया आपके लाभ के लिए बढ़िया योग है फिर मई में। तो ये आपके लाभ के लिए ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। मंगल 7 मई को आपके मिथुन राशि लगन पे आगे राहु से युति करेंगे, और ये 22 जून तक रहेंगे। तो मित्रों ये समय आपका सावधानी का है। जून तक क्या मतलब 16 जुलाई तक है सावधानी का तो समय आपको। तो आपने ये मंगल की युति होगी, लगन में होगी आपके, सामने शनि केतु हैं ही हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो डाल ही रखा है। तो आपको बड़े हिसाब से काम लेना है। किसी भी प्रकार का बहस, किसी भी प्रकार के झगड़ा, किसी भी प्रकार की आपको विशेषकर घर में तो आपको बोलना है ही नहीं। आपको अपनी, क्योंकि देखो राहु शातिर बुद्धि, राहु क्या है शातिर बुद्धि, लेकिन जब वो शातिर बुद्धि आप घर में ही प्रयोग करने लगोगे। अब मंगल क्या है उग्रता, तो जब
शातिर बुद्धि के साथ आप उग्रता घर में ही प्रयोग करने लगोगे तो वहाँ पे शनि केतु सामने है सप्तम में, खामखा का दंगल हो जाएगा। तो इस स्थिति को आप अवॉइड करें कृपया करके, तो आपका बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 16 जुलाई तक ये आपको रखनी है, क्योंकि 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य भी आपके लगन पर भरेंगे और राहु, एक तरह का ग्रहण योग भी होता है ये, ठीक है ना। तो सूर्य आपके लाभ के स्वामी है, लाभ में उच्च के होते हैं और पराक्रम के स्वामी हैं, तो ये दोनों को प्रभावित करेंगे। लाभ में आपकी 1 नंबर राशि है तो मंगल भी वहाँ से गुजरेगा, 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है तो सूर्य भी आपके राहु से गुजरेगा, और इधर जो है आपके पराक्रम का मालिक सूर्य है, तो ज़्यादा पराक्रम करने की इस टाइम में ज़रूरत नहीं है। और जो राहु प्रदत्त जो एकदम शातिर बुद्धि आपके अंदर आई है, अभी राहु ने प्रवेश किया है तो बुद्धि में बड़ी हलचल है, तो उस हलचल को कंट्रोल करके रखें अभी, और नशे आदि में कोई भी वाहन आदि इस काल में ना चलाएं। ये आपको विशेष सावधानी मित्रों रखनी है 16 जुलाई तक। 16 जुलाई के बाद सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। फिर 16 जुलाई के बाद सूर्य कर्क में चले जाएंगे, तो मंगल जो है वो 22 जून को पहले ही चले जाएंगे कर्क में, तो आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रोग्राम रहेगा। ये थोड़े से दिन सावधानी है, बाकी देखो जीवन साथी से और उससे तो ये तनाव रखेगा थोड़ा, राहु और सामने शनि केतु, लेकिन बाकी आपको बहुत बढ़िया बुद्धि और बहुत शार्पनेस देगा ये राहु। लेकिन उस शार्पनेस का प्रयोग आपने घर में नहीं करना, घर में सीधा जैसे सांप बिल में सीधा घुसता है ना, चाहे वो दुनिया में टेढ़ा चले, आपको ऐसे चलना है, तो आपको फ़ायदा भी देगा ये राहु, ठीक है मित्रों।